देखिए, हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। अब पार्ट 2, ठीक है, तो पार्ट जो अपने पास 2 है, पार्ट 2 में हम करेंगे कि आपके पास जो भी फ्रैक्शन है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपने पहले पढ़े होंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि हम हर टॉपिक को हम कवर करते हुए लेके चलें। जैसे अपने पास कोई भी क्वेश्चन आया, जैसे क्वेश्चन है अपने पास 3/5 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो बहुत ही ईजी है, 3/5 लिखिए और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो कितना आ गया, 60%, ठीक है। तो हमने 3/5 को इजीली कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास है कि भैया 7/8 को आपको परसेंटेज में कवर करना है, तो बहुत ईजी है, 7/8 लिखना है, 1200 लिख लेना है, ठीक है। तो इसको जब आप करेंगे 4 2 जा 8, 25 हो गया, 25 7 जा होता है 175, 2 से आप करेंगे 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 7 जा 5%। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना आ रहा होगा फ्रैक्शन को। इनको पार्ट वाइज करिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है आपका परसेंटेज को आपके कन्वर्ट करना। जैसे अगला है 9/20 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, 9/20 लिखेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 हो गया और ये हो गया 45%, ठीक है। तो ये अपने पास था पार्ट 2, सिंपल सा फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट किया है, परसेंटेज में। ये हो सकता है आपने क्लास 7th में पढ़ा हुआ हो, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल थोड़ा बहुत बेसिक भी लेते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए भाई, नेक्स्ट अपने पास आता है पार्ट 3। तो पार्ट 3 अपना कैसे करेंगे हम, सिंपल सा होता है। जैसे हम एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है, क्वेश्चन है आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स 60 पास्ड, और हमें निकालना है जो पासिंग है उसका परसेंटेज फाइंड करो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पर ठीक है, चलो कोई नहीं। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा, हमारे पास आउट ऑफ कितने स्टूडेंट है, 80, और पास कितने हो गए हैं, 60। इसके लिए एक तरीका तो है कि बेसिक मेथड आपको याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर जनरली एक फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। परसेंटेज निकालनी है, जो उसका पार्ट निकालना है अपॉन आप कर सकते हैं होल इंटू 100, ठीक है। तो होल इंटू 100, तो हमें भैया 80 में से कितने स्टूडेंट पास हो गए हैं, 60 एक 80 का ही तो पार्ट है, और होल कितने बच्चे हैं, 80 हैं, इंटू 100। बस हम इसको सॉल्व करके इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने निकाला कितना, 75% जो बच्चे रहे वो क्या हो गए, पास्ड हो गए। अगर मैं इसी में ही कुछ ऐड ऑन करने की कोशिश करूं, मैं कहूं कि भैया पासिंग परसेंटेज पूछा है, तो भैया फेल परसेंटेज बता दो। फेल परसेंटेज निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है कि भैया 80 में से 60% बच्चे अगर पास हो गए हैं तो फेल कितने हुए हैं, 20 बच्चे हुए हैं। होल कितना है, 80 इंटू 100, और सिंपल सा किया आपने 25%। ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि भैया अगर आपको पासिंग परसेंटेज पता है, पासिंग परसेंटेज अगर आप पता है, तो आप सीधे सीधे 100 माइनस 75% करके भी निकाल सकते हैं। कितना आ गया है, 25%, ठीक है। तो अगर वैल्यू नोन है तो बेनिफिट है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन नेक्स्ट, अगर मैं क्वेश्चन लेने की कोशिश करूं, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनता है कि भैया एक फैक्ट्री थी, ठीक है, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बल्ब बनते हैं। क्या बनते हैं, बल्ब्स बनते हैं। कितने बल्ब बनते हैं, 500 बल्ब बनते हैं, ठीक है। अब बल्ब भैया कोई भी फैक्ट्री में बने तो ज़रूरी नहीं है कि सभी बल्ब सही हों, ठीक है। तो उसमें से सिर्फ गुड बल्ब जो अच्छे काम के निकले वो निकले 450 बल्ब काम के निकले, ठीक है। 450 बल्ब क्या हैं, काम के हैं। तो डिफेक्टिव बल्ब का
डिफेक्टिव बल्ब का परसेंटेज निकालना है। डिफेक्टिव बल्ब्स का आपको परसेंटेज निकालना है। सिंपल इजी सा तरीका है भैया। वो फैक्ट्री में बल्ब कितने हैं? 500 हैं। अच्छे बल्ब कितने हैं? 450। तो 500 में से 450 अगर अच्छे बल्ब हैं आपके पास तो डिफेक्टिव कितने रहे होंगे? 50 बल्ब, 50 बल्ब। टोटल बल्ब होल वैल्यू कितनी चल रही है अपने पास? होल वैल्यू है आपकी 500 इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे, निकल के आ गया 10%। तो इस तरीके से आप डिफेक्टिव बल्ब भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो एक अपने पास और नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने पास है कि एक स्कूल है। स्कूल में बॉयज़ होते हैं और गर्ल्स भी होती हैं। ठीक है। तो गर्ल्स का जो परसेंटेज है वो कितना है? 30% है। कितना है? 30% है। और गर्ल्स की जो वैल्यूज़ है, टोटल क्वांटिटी दी हुई है, ये तो परसेंटेज में दी है और वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं 210 क्या हैं आपकी? गर्ल्स हैं। तो आपको टोटल स्टूडेंट बताने हैं। टोटल स्टूडेंट्स आपको बताने हैं। तो बहुत ही इजी तरीका है। एक तो है सिंपल सा फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं उम्मीद करूंगा यूनिटी मेथड की हेल्प से हम करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बेटर है। देखो, कभी भी परसेंटेज की वैल्यू आपको दी हुई है और वही वैल्यू एक्चुअल फैक्ट में आपको दी हुई है, तो आप एक काम करिए कि भैया 30% गर्ल्स हैं तो आप एक्चुअल में जो गर्ल्स हैं 210 उसकी वैल्यू के बराबर रख देंगे। हमेशा यही करना है। ठीक है। ये यूनिटी मेथड आपका बहुत जगह आपके काम में आने वाला है। तो 30% की वैल्यू हो गई 210, तो 1% की वैल्यू आप निकालेंगे 210 अपॉन 30%। 30 की वैल्यू 0 से, और ये आपकी आ गई 7। 1% की वैल्यू 7। अब हमेशा एक चीज़ याद रखना, कभी भी टोटल की बात करें, किसकी बात हो रही है? टोटल की बात कभी भी हो रही है तो टोटल अपने आप में कोई भी चीज़ होती है 100%। तो भैया 1% की वैल्यू अगर 7 है, 1% की वैल्यू अपने पास निकल के आई 7, तो 100% की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 7 इंटू 100। और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो कितने थे? 700। इस तरीके से हमको निकालना है। ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इजी है। इस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है। अब जैसे अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लूँ इसके साथ, क्या अपने पास क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन है आपका कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो एप्पल्स थे वो कितने हैं? 500 हैं एप्पल, और उसमें से 35 क्या हो चुके हैं? रोटन हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। ठीक है। तो हमें रोटन जो एप्पल्स हैं उनका परसेंटेज निकालना है। बहुत इजी, 35 करेंगे अपॉन 500 कर लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, 7% सीधे सीधे निकल के आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ जिन बच्चों को क्वेश्चन आते हैं तो वो पहले वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आप वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर मेरे से आप आंसर को मैच कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हमें मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है क्वेश्चन? क्वेश्चन है अपने पास 35% ऑफ अ नंबर इज 140। ठीक है। तो हमें नंबर बताना है, फाइंड द नंबर। तो हम इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत इजी तरीका है। जस्ट अभी अभी मैंने बताया था, अगर कभी भी परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है और वही फैक्ट में दे चुके हैं नंबर, आपको एक नंबर दिया था, उसका 35% किसके बराबर है बोलना है, किसके इक्वल है? 140 के। तो आप ले लेंगे सिंपल सा 35% इक्वल टू 140, 1% इक्वल टू 140 अपॉन 35। और मैं उम्मीद करूँगा आप क्या कहते हैं, इसको काटना बहुत इजी है। 35 की भी अगर टेबल याद है तो बहुत बढ़िया। 35 बन जाए 35, 4 जा हो गया,
तो 1% अपने पास निकल गया 4 के बराबर। हमें तो वो नंबर निकालना है, वो नंबर अपने आप में कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। 1% की वैल्यू अगर 4 है तो आपके पास 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 100 400। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चनों को बिल्कुल इजी वे में समझते हुए करना है, ठीक है। अब मैं इजी सा एक क्वेश्चन पूछूं कि भैया 18% कोई नंबर है, वो एक्चुअली 54 के बराबर है, तो भैया आपको नंबर बताना है। तो 18 की वैल्यू 54%, तो 1% की वैल्यू 3, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 300, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे अगर आपको चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, टेबल्स अच्छे से याद हैं, कैलकुलेशन अच्छी है, तो कुछ शॉर्टकट्स पॉइंट्स को आप समझते हैं परसेंटेज का, बिल्कुल बिना पेन पेपर हाथ लगाए भी वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। देखो अगर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कि 40% ऑफ अ टैंक is filled with 320 liter of water, 320 liter of water. Find total capacity of the tank. हमें इसकी कैपेसिटी बतानी है। तो उम्मीद करूंगा कि पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा फैक्ट है कि भैया 40% में कितना लीटर आ रहा है, 320 लीटर, तो 40% को आप ले लीजिए 320 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 1% की वैल्यू आ जाएगी 320/40, और 40 की टेबल सबको पता ही है, 1% की वैल्यू 8। तो टोटल कैपेसिटी अपने आप में रहेगी कितना, 100% ही तो होती है। 1% की वैल्यू अगर 8 है तो 100% की वैल्यू 8 × 100 कितनी हो गई आपके पास, 800। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को करना